नमस्कार दोस्तों, आज हम शिव पुराण में दिए गए इस तथ्य को उजागर करेंगे कि आखिर क्यों शिवलिंग पर चढ़ा हुआ भोग किसी को ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही में मैं ये भी बताऊंगी कि ऐसे कौन से शिवलिंग हैं जिन पर अर्पित किए गए भोग को शिव भक्त खा सकते हैं। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है योग श्रृंखला विद पायल में। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका यही सहयोग मुझे आगे काम करने का हौसला देता है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हमेशा आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी लाऊं जो आपके जीवन में आपके लिए सही साबित हो सके। साथ ही में मैं ये भी बताऊंगी कि ऐसे कौन से शिवलिंग हैं जिन पर अर्पित किए गए भोग को शिव भक्त खा सकते हैं। शिव पुराण के 22वें अध्याय में वर्णित इस श्लोक में ये स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि चंडाधिकारो यत्रास्ति तदनुभवं न मानवः चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं त्वच भक्तितः। यानी कि अगर इसका हम भावार्थ की बात करें तो भावार्थ इसका है कि जिस भी स्थान पर चंड का अधिकार दिखाई पड़ता है उस स्थान पर शिवलिंग पर अर्पित किए गए प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, और जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को मनुष्य खा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा कोई ऐसी मंशा नहीं है कि किसी भी शिव भक्त की भावना को ठेस पहुँचे, लेकिन ऐसे बहुत सारे तथ्य होते हैं जिनका हमें कभी पता ही नहीं होता। अगर उसके बारे में हमें पूरी जानकारी हो तो शायद हम जो भी आराधना करते हैं उस आराधना का फल हमें अवश्य मिलता है। तो कुछ सावधानियां हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पता होना शायद हमारे लिए भी ज़रूरी है। माना जाता है कि हजारों और लाखों की संख्या में शिवलिंग पर प्रसाद भी चढ़ाया जाता है और फिर उसे खाया भी जाता है। शिवलिंग के माध्यम से चढ़ाए गए प्रसाद को खाने की शास्त्रों में मनाही है। क्यों मनाही है, इसी बात के लिए हम यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं। आज हम इसी शिव पुराण में वर्णित इस तथ्य को उजागर करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा किया जाता है या ऐसा माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक महादेव के मुख से भूत प्रेत का प्रधान चंडेश्वर प्रकट हुआ था। प्रचलित मान्यता है कि शिवलिंग पर अर्पित किया गया भोग चंडेश्वर का भाग होता है, इसीलिए शिवलिंग पर चढ़ा भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए मना किया जाता है। दोस्तों, चंडेश्वर के अधिकार में आने वाले प्रसाद को ग्रहण करना वर्जित माना गया है, लेकिन चंडेश्वर भी शिव के ही प्रसाद का एक भाग या अंश माना गया है जिसका संबंध भूत पिशाच से होता है। यदि चंडेश्वर के अंश को प्रसाद को ग्रहण कर लिया जाए तो इससे भूत पिशाच के देवता कहे जाने वाले चंडेश्वर क्रोधित हो जाते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में ऐसा करने से मना किया गया है। अब इसकी अगर हम थोड़ा सा और विस्तार में जानें तो हमें मिलेगा कि कैलाश पर्वत पर जितने भी गढ़ रहते हैं वे सभी भगवान शिव के अंश अवतार माने गए हैं। ऐसे में शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद पर भी उनका अधिकार होता है। इन्हीं महत्वपूर्ण गणों में से एक गण है चंड, यानी कि चंडेश्वर गण। इनकी उत्पत्ति महादेव के मुख को खोलने से हुई थी, जो कि भूख और लालसा के प्रतीक माने जाते हैं। जब चंडेश्वर की भूख नहीं मिटी तो भगवान शिव ने उन्हें कहा कि आज से मिट्टी या चीनी से बने शिवलिंग पर तुम्हारा अधिकार होगा। अब हमारे मन में ये जिज्ञासा होती है कि अभी तक हमने बचपन से यही देखा है कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग पे ढेर सारा प्रसाद के रूप में पेड़, फल फ्रूट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मंदिर में जो पंडित जी होते हैं वो प्रसाद के रूप में हमें वो दे भी देते हैं और हम खा भी लेते हैं। लेकिन दूसरे शब्दों में कहें तो उस प्रसाद को खाया जाए या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस पदार्थ या धातु से बने शिवलिंग पर से वो प्रसाद हमें मिला है। मिट्टी, पत्थर या चीनी मिट्टी से निर्मित शिवलिंग पर अर्पित प्रसाद चंड के अधिकार में आता है, इसलिए ऐसा प्रसाद को नहीं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा कोई भी भोग रूपी प्रसाद मनुष्य खा सकता है जो स्वयंभू श्रेणी के शिवलिंग जैसे कि बाणलिंगम या नर्मदेश्वर शिवलिंग या पारस शिवलिंग पर अर्पित किया गया हो। इस पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का अंश ना होकर एक शुद्ध प्रसाद माना जाता है, जिसे खाने से न केवल व्यक्ति की परेशानी दूर होती है बल्कि समस्त प्रकार के पाप भी नष्ट होते हैं। और ज्योतिर्लिंग पर इस पर चढ़ा हुआ प्रसाद महादेव का आशीर्वाद रूपी स्वरूप होता है।
दोस्तों, हम भक्ति भाव में जो भी करते हैं उसका जो हमारा मन होता है अगर साफ है तो भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। लेकिन बहुत सारी बातों का हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और अब जैसे कि आप बात करें गणेश जी की, तो हमें सबको पता है कि हम तुलसी जी का जो भोग होता है या उनके गणेश जी को नहीं लगाते हैं। तुलसी जी का प्रयोग नहीं किया जाता है गणेश जी के लिए। इसी प्रकार से अगर आप शिवलिंग से उठाकर या शिवलिंग से चढ़ाया हुआ प्रसाद आप ग्रहण कर रहे हैं, तो इससे आपको ऐसा नहीं है कि आप मतलब कोई बहुत भयंकर, लेकिन बस ये है कि कुछ बीमारी, कुछ रोग हमारे को आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन धातुओं पर चढ़ा हुआ प्रसाद हमें खाना चाहिए। तो धातुओं पर, अगर धातुओं की बात करें तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद, इसमें आप आ सकते हैं तांबा, सोना, चांदी, पारस शिवलिंग शामिल है। इन धातुओं से बनी शिवलिंग का प्रसाद खाने से कोई दोष नहीं लगता। धातुओं से बनी शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को चंडेश्वर का अंश नहीं मानते हैं, इसलिए यह महादेव का भाग होता है। इस पे चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करने से कोई दोष नहीं लगता। धातुओं के अलावा शिवलिंग के साथ अगर शालिग्राम होने पर भी दोष समाप्त हो जाता है। और धातुओं के अलावा मिट्टी, पत्थर या चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए। इस शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को जल में प्रवाहित कर देना ही उचित होता है। शास्त्रों के मुताबिक अगर देखें, महादेव के मुख से भूत प्रेत का जो प्रधान चंडेश्वर प्रकट हुआ था, इसलिए जो प्रचलित मान्यता है शिवलिंग पर अर्पित किया गया भोग चंडेश्वर का भाग ही होता है। और यही कारण है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ भोग प्रसाद के रूप में हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए।